एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। तो आप देख रहे हैं आजकल जो लगातार खबरें आ रही है, कभी हिमाचल से आ रही हैं, कभी केदारनाथ से आ रही है। आपने देखा कि वायनाड में क्या हुआ है। ये सारी चीज़ें किस ओर इशारा करती हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है। सोनम वांगचुक साहब है, पर्यावरणविद हैं, लेह में रहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले यही धन्यवाद। जानना चाहता हूँ कि ये सारी ट्रेजिडी जिसकी नाम मैंने गिनाया है अभी, चाहे वायनाड हो, कुल्लू में हो, मनाली में हो, हिमाचल में हो, उत्तराखंड में हो, ये सब किस ओर इशारा कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये सारी घटनाएं? जी, तो ये सभी घटनाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा हाथ है, जिसके पीछे हम आप जिस तरह से जीवन जी रहे हैं, विसर्जन जो कार्बन का है, उत्सर्जन या फिर ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, उसके वजह से एक तरफ जो धरती है भारत की, वो बहुत गर्मा रही है, जिसके कारण हवाएं ऊपर उठ रही हैं, और दूसरी तरफ सागर में गर्मी के कारण वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन बहुत हो रहा है। तो जैसे जैसे ये गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं जमीन से, तो सागर से नमी से भरी जो हवाएं हैं वो धरती की तरफ आती हैं। इसी को हम मानसून भी कहते हैं। तो वो इतनी तादाद में आ रही है कि बारिश, बहुत कहीं बादल फट रहे हैं और बारिश हो रही है। दूसरी तरफ फिर और एक पहलू आ जाता है कि हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, तो भूमि अब उतनी सुरक्षित नहीं है जो जड़ें उसकी पकड़ के रखती थी। और तीसरी तरफ हम पहाड़ों की कटाई कर रहे हैं, कहीं बड़े बड़े रोड्स बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो सब कच्चा हो चुका है। उसके ऊपर फिर ये पानी, इस गर्मी के कारण जो नमी से भरे हवाएं उठ रही हैं, उसके कारण बहुत बड़ी बारिशें हो रही हैं, जिसको ये धरती नहीं सह पा रही है, और इस वजह से भूस्खलन के ऐसे हादसे बहुत देखने को मिल रहे हैं। तो क्या हम कहें कि टूरिज्म या बढ़ता टूरिज्म के बहाने हम ये भी कह सकते हैं कि जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है इन सारी दुखदाई घटनाओं के लिए? दोनों पहलू हैं। एक तरफ तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, और ऐसे में अगर हम इतना मानवीय कार्यवाही कम करते पहाड़ों में, तो ये बच जाते। इसके बावजूद भी अब दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो इसलिए इस पैमाने पर हमें दुर्घटनाएं दिख रही हैं। वायनाड में कहा गया कि ढेर सारे रिजोर्ट बना दिए गए। केदारनाथ में क्या होता है, मतलब या बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, चाहे हिमाचल में, यहाँ पे क्या स्थिति होती है, क्यों होता है यहाँ? मेरे ख्याल से तो वहां भी होटलें बन रही हैं, 4 लेन की सड़कें बन रही हैं। और पहाड़ों के तो ढलान होते हैं, जब आप एक लेन का सड़क भी काटें तो एक ऊंचा सा आपको कटाव देना पड़ता है। अब 4 लेन हो तो और भी बहुत बड़ा काटेंगे, तो जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे को धंस आएगा। ऐसे बहुत हो रहे हैं होटलों, फैक्ट्रियों और इन सब चीजों के कारण, जो कि इन पहाड़ों में अंधाधुंध मेरे ख्याल से हो रहा है। और दूसरी तरफ फिर, जैसा मैंने कहा, जंगल काटे जा रहे हैं, तो वो क्षमता नहीं है धरती में पकड़ के रखने की अपने इन पहाड़ों को। आप तो लेह में हैं। पिछली बार मैं लेह गया था, आपसे मुलाकात हुई थी हमारी। लेह में इतनी गर्मी क्यों है और श्रीनगर में 35 डिग्री टेम्परेचर क्यों है? स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, लेह में भी कोई स्वेटर तक नहीं पहन रहा है। जी, लेह में गर्मी, एक तरफ तो ये कहेंगे कि काफी है गर्मी, मगर इस बार गर्मी खास कर क्यों लग रहा है इतना? जो 33-34 का तापमान है, ऐसा पहले भी होता है। इस बार कुछ ज्यादा हो रहे हैं कुछ जगहों पे, मगर उससे भी ज्यादा है जो मैंने खुद अपने यहाँ पर मापन किया। इस बार रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो हवा में नमी है, वो काफी बढ़ गया है। सामान्यतः लेह में जब 33-34 डिग्री होता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 15-20% होता है। तो हमें जो गर्मी लगता है वो सिर्फ तापमान के कारण नहीं, इस नमी के कारण भी लगता है। तो इस बार तापमान भी बढ़ा है और नमी भी बढ़ी है। कोई, अभी मैं देख रहा हूँ, 34% हवा में नमी है, जो कि सामान्यतः 20-25 पे होती है। तो ऐसे में लोगों को बहुत गर्मी लगती है, तापमान से जो होता है उससे भी ज्यादा लगता है। तो ये एक हो रहा है इस बार। नमी भी बहुत है और तापमान भी बहुत है, और इनके पीछे तो कारण यही है कि वाष्पीकरण या इवेपोरेशन सागर से बढ़ रहा है, और धरती की
तापमान भी बढ़ रही है, जिसके कारण ये नमी भरी हवाएं हमारे धरती की तरफ या लद्दाख की तरफ मानसून की जो हवाएं हैं, अब इतने ज्यादा गर्मी है कि वो जो हिमालय के पहाड़ जिन्हें रोकते थे, अब उनसे भी ऊपर उठकर हिमालय के पार लद्दाख की तरफ आ रही हैं। तो ये पिछले दिनों एक खबर पड़ी थी कि लेह में जहाज उतर नहीं पा रहे हैं, क्या ये सही बात है, क्यों? जी जी जी, तो हाँ, आपने सही सुना होगा कि 3-4 दिन बहुत से हवाई जहाज को रद्द करना पड़ा, मगर इसमें समझने की बात यह है, सिर्फ गर्मी को ही नहीं, ये सुबह के जो उड़ान है वो रद्द नहीं हुए, ये दोपहर के उड़ान रद्द हुए। इसमें दो कारण है, एक तो जो आप सोच रहे हैं वो है गर्मी के कारण, मगर दूसरी तरफ ऐसे दोपहर के उड़ान पहले होते नहीं थे, तो इसलिए रद्द भी नहीं होते थे। ओ, अभी ये 2-3 साल में ही हुआ है कि 1 बजे, 12 बजे के बाद 1-2 बजे तक उड़ानें अनुमति दी गई है। पहले सदा के लिए ये एक तरह से रद्द ही रहते थे। दोपहर के बाद कोई उड़ान लेह से नहीं भरी जाती थी। पिछले 2-3 सालों में इनकी अनुमति दी गई, तो जाहिर है कि उन्हें जब गर्मी बढ़ जाए तो रद्द भी करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अजूबा हो रहा है, ये जो पहले नहीं किया जाता था वो किया जा रहा है, इसलिए उन्हें रद्द किया जा रहा है, दोपहर वाले। अब मैं आपको बताऊं जी, वो भी क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले तो लद्दाख बहुत ऊंचाई पे है, जहां पर हवा बहुत पतला है, थिन एयर है, तो उसके कारण जब तापमान बढ़ता है तो वो और भी पतला हो जाता है, उसका घनत्व और भी घट जाता है, तो जहाज को जो लिफ्ट चाहिए उनके पंखों को उड़ने के लिए, वो उतना नहीं दे पाता है। तो ऐसे में जहाज को बहुत तेज चलना पड़ेगा, ओके, मगर तेज चलने के लिए एक तरफ रनवे उस हिसाब से नहीं बनी है कि उस स्पीड पे वो उड़े, दूसरी तरफ जब हवा का घनत्व कम होता है तो ऑक्सीजन भी कम होता है, तो जहाज के इंजन में उतना पावर भी नहीं आएगा। तो एक तरफ पावर कम है, दूसरी जी, तरफ रनवे उस स्पीड के लिए नहीं है और हवा लिफ्ट नहीं देती, इसलिए रद्द करना पड़ रहा है और पड़ता था पहले भी। जरूर। सोनम वांगचुक साहब, एक लास्ट का सवाल है आपसे। इस वायनाड या फिर केदारनाथ, इन सारी घटनाओं से सीख लेते हुए इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो दो स्तर पे हैं, एक तो सारी दुनिया के साथ भारत को भी यहाँ के शहरों में खासकर जीवन शैली में बदलाव होना चाहिए, जो कार्बन का उत्सर्जन है उसे कम करना चाहिए, हमारे बिजली की खपत, खासकर आप सुन रहे होंगे कोयले के और बिजली घर बनाए जा रहे हैं, वो इसलिए बनाए जा रहे हैं, हम उसकी खपत कर रहे हैं, हम अगर कम करें बिजली तो बिजली घर भी ना बने, उत्सर्जन भी ना हो। तो एक तो जीवन शैली से जुड़ा है, दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर सोच समझकर विकास करें, विकास के नाम पर विनाश न करें, हर जगह जहां भी ढलान को न देख के, पर्वत की संरचना को न देख के सड़कें, भवन, होटल, इमारत, मतलब जैसे कल क्या हो उसका किसी को ध्यान ही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। खासकर पर्वतों में बहुत ही ध्यान से, बहुत ही नाजुक हैं ये, इनकी इज्जत करनी चाहिए और इन्हें समझने की जरूरत है, और फिर ऐसा विकास करें जो दीर्घ काल तक चले। चलिए, सोनम वांगचुक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि लोग भी और सरकारें भी आपके बात का ख्याल रखेंगी। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।